Hello friends, how are you all? Myself Mr. Shivam Dhiman and I am your English teacher. Today in this video, I will explain direct and indirect speech which is for class 5th to 8th. So students, इस वीडियो में हम डायरेक्ट और इनडायरेक्ट स्पीच के बारे में जानेंगे। डायरेक्ट स्पीच क्या होती है कि जब किसी व्यक्ति ने कुछ कहा तो उसके द्वारा कहे हुए शब्द जो होते हैं वो हम जब इन्वर्टेड कॉमास में या क्वोटेशन वर्ड्स में शो करें, क्वोटेड वर्ड्स में शो करें तो वो क्या कहलाता है, डायरेक्ट स्पीच। और जब हम किसी की कही हुई बात को लिख करके या बोल करके बता रहे हैं कि उसने ऐसा कहा था कि वह बाजार जाएगा, तो वो वहां पर रिपोर्टेड या नरेटेड या इनडायरेक्ट स्पीच कहलाती है। ठीक है, डायरेक्ट और इनडायरेक्ट स्पीच को नरेशन भी कहा जाता है, यानी बताना, नरेट करना यानी किसी को बात बताना। ठीक है, तो हम अपना जो टॉपिक है वो स्टार्ट करते हैं। When we report the exact words of the speaker and write them in inverted commas, then the sentence is said to be indirect speech. Direct speech क्या है कि जब हम किसी सब्जेक्ट के द्वारा कहे हुए उसके असल शब्दों को हम इन्वर्टेड कॉमास से शो करें, रिप्रेजेंट करें, स्पीकर कहे जाने वाले शब्दों को इन्वर्टेड कॉमास में शो करें तो वो डायरेक्ट स्पीच कहलाएगा। इसे एग्जांपल लेते हैं। राम सेज आई एम ईटिंग एन एप्पल। राम सेज, राम ने कहा मैं सेब खा रहा हूं। राम ने कहा मैं सेब खा रहा हूं। तो राम बोल रहा है, क्या बोल रहा है, वह सेब खा रहा है। He is I am eating an apple। तो मैं सेब खा रहा हूं, मैं सेब खा रहा हूं, राम ने कहा। तो ये राम की शब्द हैं, वाक्य हैं जो बोले गए हैं, इन्हें हम इन्वर्टेड कॉमास से शो करेंगे। तो राम सेज यहां पर रिपोर्टेड वर्ब है, सेज यहां पर रिपोर्टेड वर्ब है। और जो क्वोटेड वर्ड्स हैं जो इन्वर्टेड कॉमा में सेंटेंस से जो कहा गया वाक्य है वो रिपोर्टिंग स्पीच है, यानी कही जाने वाली बात। ठीक है, तो राम सेज क्या है, रिपोर्टेड वर्ब, और जो सेंटेंस पूरा दिया हुआ है कोटेशंस में, इन्वर्टेड कॉमास में, वो है रिपोर्टिंग स्पीच। इफ रिपोर्टेड और डायरेक्ट स्पीच, अगर रिपोर्टेड या इनडायरेक्ट स्पीच आपकी, अगर रिपोर्टेड, क्योंकि डायरेक्ट को रिपोर्टेड स्पीच भी कहा जाता है, अगर रिपोर्टेड या इनडायरेक्ट स्पीच जो है, इनडायरेक्ट स्पीच को रिपोर्टेड स्पीच भी कहा जाता है या नरेटेड भी कहा जाता है, तो रिपोर्टेड या इनडायरेक्ट स्पीच जो है वो हम जब बता रहे होंगे किसी को कि उसने ऐसा कहा था, जब हम उसको नरेट कर रहे होंगे किसी अन्य पर्सन को, तो वो रिपोर्टेड स्पीच या इनडायरेक्ट स्पीच कहलानी चाहिए। तो इन रिपोर्टेड और इनडायरेक्ट स्पीच वी डू नॉट report the exact words of the speaker but convey the meaning of a person's speech। तो हम रिपोर्ट तो नहीं करते उसके असल शब्दों को, पर हम उन वाक्य से, उस शब्द से समझा रहे होंगे कि बोलने वाले ने, वक्ता ने क्या कहा। तो देखिए, राम सेज आई एम ईटिंग एन एप्पल। राम सेज आई एम ईटिंग एन एप्पल। राम ने कहा मैं सेब खा रहा हूं। राम बोला, राम कहता है मैं सेब खा रहा हूं। अब हम इसे किसी को बताना चाहते हैं इस वाक्य को, तो क्या बताएंगे, राम सेज दैट ही इज ईटिंग एन एप्पल। राम सेज दैट ही इज ईटिंग एन एप्पल। तो यहां पर जो सेज है वो प्रेजेंट टेंस में, इसलिए हम ऐसे ही प्रेजेंट टेंस में ही उसको बताएंगे। बट आप ये देखिए, जो राम है, जब राम खुद के लिए बता रहा है तो वहां पर आई यूज हो रहा है। जैसे अगर मैं बोल रहा हूं कि आई विल आस्क यू टू कम इन द स्कूल टू मीट मी, तो यहां पर मैंने कहा है, क्या कहा है कि आपको कहाँ आना है, स्कूल में आना है।
I have asked you to come to school in the to meet me. I have asked you to come to meet me in the school कह सकते हैं। अगर देखिए हम सेंटेंस को अगर हम बोल रहे हैं हम अपने लिए, मैंने कहा है I have asked you to come to meet me in the school, तो मैंने कहा, आपने सुना, मेरी बात को आपने सुना। अब आप मेरी बात को किसको बताएंगे, किसी और को बताएंगे, तो वो किसमें होगा, एक बात रिटन फॉर्म में, या मेरी बात को आप किसी और को बता रहे हो तो वहां पर जो मैं हूं यानी आई प्रोनाउन है वो ही हो जाएगा। क्या आप बोलेंगे कि आवर टीचर सेज, हां पर मैंने आपको बता दिया है तो वो पास में चल जाएगा। तो आवर टीचर सेड दैट ही आस्क्ड अस टू मीट अस इन द स्कूल। ठीक है, तो इस तरह से रिपोर्टेड स्पीच आपकी होगी। तो रिपोर्टेड स्पीच में किस तरह से हम चेंज करते हैं, देखिए जो रिपोर्टेड स्पीच अगर हमें बनानी है, इनडायरेक्ट स्पीच को अगर बनाना है, इनडायरेक्ट से इनडायरेक्ट में अगर चेंज करना है तो रिपोर्टेड वर्ब के बाद में जो कॉमा लग रहा होगा उसको रिप्लेस कर देंगे दैट से, उसकी जगह हम लिख देंगे दैट, इसमें इनडायरेक्ट स्पीच में। फिर प्रोनाउंस का चेंज करेंगे, अगर मैं अपने लिए कह रहा हूं तो आई और इनडायरेक्ट में पर्सन बता रहा होगा तो ही शी और जैसा वहां पर एप्लीकेबल होगा। अब एम का इस फॉर्म में चेंज जाता है। ठीक है, और कुछ और चेंजेस होते हैं जो हम अभी आगे देखेंगे। अब देखिए चेंज इन टेंसेस रूल्स समझिए। ठीक है, when reported verb is in simple present or simple future the verb doesn't change in reporting speech। तो जब रिपोर्टेड वर्ब सिंपल प्रेजेंट में या सिंपल फ्यूचर में होगी तो वर्ब बिल्कुल नहीं चेंज होती है। ठीक है, जो वर्ब होगी रिपोर्टेड स्पीच की वो नहीं चेंज होती है। जैसे एग्जांपल मैंने पहले वाला दिया था, राम सेज आई एम ईटिंग एन एप्पल, तो सेज प्रेजेंट टेंस में है और प्रेजेंट टेंस में ही वाक्य रहेगा। राम सेज दैट he is eating an apple, Ram will say that he will eat an apple, तो क्या बनेगा, Ram will say that he will eat an apple। ठीक है, जैसे अगर will अगर यूज कर रहे हैं सिंपल प्रेजेंट सिंपल फ्यूचर है, Ram will say I will eat an apple, क्या हो जाएगा, Ram will say that he will eat an apple। When reported verb is in simple past, अगर reported verb simple past में है तो verb जो reported speech का है वो चेंज हो जाएगा corresponding past tense में। अगर simple past है तो past perfect और past continuous तो past perfect continuous। ठीक है, अब हम reported verb जो कही जा रही है past tense के अकॉर्डिंग, जैसे said, told, उसको हम किस तरह से चेंज करेंगे, is there are was वर्ब में चेंज हो रहा है। अगर हम said लगा रहे हैं, अगर आपकी रिपोर्टेड वर्ब जो है वो said यूज कर रही है, जैसे राम said, राम told me, तो वहां पर अगर आपकी रिपोर्टेड वर्ब में जो सेंटेंस यदि जो इन्वर्टेड कॉमास में जो सेंटेंस यूज हुआ है, जो बोला गया है सब्जेक्ट या स्पीकर के द्वारा, वो अगर इन वर्ब्स को यूज कर रहा है, हेल्पिंग वर्ब्स को यूज कर रहा है, जैसे कि is am are was were, तो वो किस तरह से चेंज होती है इनडायरेक्ट में, वो हम जानते हैं। is am was में चेंज हो जाता है, are were में, was या were had been में, had been जो कि ऑलरेडी चेंज हो रहा है तो had been का कोई चेंज नहीं होगा, has have had बन जाएगा, do did had done, will और shall would और should में, जैसे will would shall should, must had to, may might can could ought to, no change। तो जैसे would should had to might could ought to इनमें कोई चेंज नहीं होगा। जो वो रिपोर्टिंग वर्ब डायरेक्ट यूज हो रहे होंगे वैसे ही इनडायरेक्ट में भी यूज हो जाएंगे। ठीक है, फोर्थ, हाउ वी विल चेंज द टेंस ऑफ डायरेक्ट स्पीच टू इनडायरेक्ट। सिंपल प्रेजेंट टेंस सिंपल पास्ट में, जो प्रेजेंट टेंस है वो करस्पॉन्डिंग पास्ट टेंस में चेंज होता है, जैसे सिंपल प्रेजेंट का सिंपल पास्ट बन जाएगा, प्रेजेंट कंटीन्यूअस का पास्ट कंटीन्यूअस, प्रेजेंट परफेक्ट का पास्ट परफेक्ट,
पास्ट परफेक्ट सॉरी प्रेजेंट परफेक्ट का पास्ट परफेक्ट, प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस, पास्ट परफेक्ट कंटीन्यूअस फॉर्म चेंज रहेगा। जैसे यहां पर अगर लिखा है राम सेड टू मी आई एम ईटिंग एन एप्पल, तो क्या बन जाएगा? राम सेड टू मी, तो सेड टू का क्या बन जाता है? टोल्ड। जब आपके वाक्य में रिपोर्टिंग वर्ब सेड टू यूज हुआ है तो वो टोल्ड बन जाएगा। तो राम सेड टू मी आई एम ईटिंग एन एप्पल, तो क्या हो जाएगा? राम टोल्ड मी दैट ही इज ईटिंग एन एप्पल। क्या है? सॉरी, आई एम ईटिंग एन एप्पल क्या है? प्रेजेंट कंटीन्यूअस, तो पास्ट कंटीन्यूअस में चेंज करेंगे, ही वाज ईटिंग एन एप्पल। ठीक है, तो रिपोर्टिंग स्पीच जो है टेंस के अकॉर्डिंग चेंज रहेगी। सिंपल पास्ट, पास्ट परफेक्ट में, पास्ट कंटीन्यूअस, पास्ट परफेक्ट कंटीन्यूअस में, पास्ट कंटीन्यूअस, पास्ट परफेक्ट कंटीन्यूअस में, पास्ट परफेक्ट अगर है तो उसका कोई चेंज नहीं होगा, पास्ट परफेक्ट कंटीन्यूअस है तो कोई चेंज नहीं होगा। पास्ट परफेक्ट और पास्ट परफेक्ट कंटीन्यूअस बिल्कुल चेंज नहीं होते हैं। सिंपल पास्ट, पास्ट परफेक्ट और पास्ट कंटीन्यूअस, पास्ट परफेक्ट कंटीन्यूअस में चेंज रहेगा। और यूनिवर्सल ट्रुथ्स या हैबिचुअल एक्शन भी बिल्कुल चेंज नहीं होते हैं। जैसे ऑनेस्टी इज द बेस्ट पॉलिसी, ये यूनिवर्सल ट्रुथ है। हैबिचुअल एक्शन, वाटर बॉइल्स एट 100 डिग्री सेल्सियस, इस पे कोई चेंज नहीं होगा। जैसे द टीचर सेड दैट, द टीचर सेड वाटर बॉइल्स एट 100 डिग्री सेल्सियस, तो लिखेंगे द टीचर सेड दैट वाटर बॉइल्स एट 100 डिग्री सेल्सियस। ठीक है, अब टाइम और प्लेस के अकॉर्डिंग वर्ड्स का चेंजमेंट, जैसे हेयर डायरेक्ट स्पीच में अगर लिखा हुआ है तो वो देयर में लिखेंगे इनडायरेक्ट में। दिस, दैट, these, those, today, that day, ago, before, yesterday, the day before, now, then, tonight, that night। प्रेजेंट टाइम के लिए that यूज करेंगे। कोई काम हो चुका है 2 days ago, तो क्या जाएगा? 2 days earlier, या 2 days previous 2 days, या 2 days before। ठीक है, और आने वाला यानी जो आएगा अपकमिंग या फॉलोइंग यूज कर सकते हैं। ठीक है, तो इस वीडियो में हम आपको सिर्फ अभी रूल्स समझा रहे हैं। इन दिस वीडियो आई एम जस्ट एक्सप्लेनिंग यू द रूल्स टू हाउ टू कन्वर्ट डायरेक्ट टू इनडायरेक्ट फॉर्म। ओके, सो इफ यू आर कन्वर्टिंग द डायरेक्ट स्पीच to indirect speech or in the reported speech, you have to follow some rules that I have explained you in the top video. So in the upcoming videos I will explain to convert the direct to indirect speech of assertive type sentences, interrogative type sentences, imperative and exclamative. If you have any doubt, you can ask me on the Google Meet app, on your English class. Thanks for watching this video. Have a nice day, students.